नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 3। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, बिहार टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरा वीडियो देखें। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं। छोटा वीडियो होता है, आप लोग देख लिया करें वीडियो को। इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा। ये घनानंद 2 बार आ गया है ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। प्रश्न नंबर 2, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या फिर औचित्य का? तो शिवराज भूषण में जो है अलंकार का विवेचन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रजभाषा या फिर बुंदेली? तो रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो थी ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन किया गया? 101, 100, 110, 105? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है शिवराज भूषण में। प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतीराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने या फिर वीरेंद्र ने? तो इनमें से सतसई की रचना नहीं करी वो है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी का, संस्कृत का, मराठी का या फिर ब्रज का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत का। प्रश्न नंबर 7, रीति काल में कवित्त सवैया के साथ और क्या लिखे गए थे? चौपाई, रूबाई, दोहे या फिर पद? तो कवित्त सवैया के साथ लिखे गए थे ऑप्शन नंबर सी, दोहे। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि ने, राम साहे दास ने, पद्माकर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर ने। प्रश्न नंबर 9, यमक सतसई किसकी रचना है? वीरेंद्र की, रसनिधि की, ग्वाल कवि की या फिर पद्माकर की? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा यमक सतसई की जो रचना की है वो की है वीरेंद्र कवि ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, बिहारी का जीवन काल कितना है? तो बिहारी का जीवन काल बताना है कितना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1595 से 1663 ईस्वी तक इनका जो था जीवन काल रहा बिहारी का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की, मुबारक की, बैनी प्रवीण की या फिर राम सिंह की? तो अंग दर्पण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रसलीन।
प्रश्न नंबर 12, जन्म काल के आधार पर निम्न रचनाकारों का सही अनुक्रम है। भूषण, चिंतामणि, केशव, सेनापति या सेनापति, भूषण, केशवदास, चिंतामणि। ऑप्शन नंबर सी, केशव, सेनापति, चिंतामणि, भूषण, या ऑप्शन नंबर डी, सेनापति, केशव, भूषण, चिंतामणि। तो इनका जन्म काल के आधार पर इनका सही क्रम बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आएंगे केशव। केशव का जन्म हुआ था 1555 में। दूसरे नंबर पर सेनापति। सेनापति का जन्म हुआ था 1584 में। फिर आएंगे चिंतामणि। चिंतामणि का जो जन्म हुआ था वो 1609 में हुआ था। और फिर भूषण आएंगे अंत में। भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। तो ये क्रम सही है, केशव, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। प्रश्न नंबर 13, गीति संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद या फिर श्रीपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गीति संग्रह के लेखक हैं रसनिधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी, सुरती भूषण, उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णाभरण। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है ऑप्शन नंबर ए, हित तरंगिणी। प्रश्न नंबर 15, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? सूदन, लाल कवि, भूषण या पद्माकर। तो छत्र प्रकाश ये प्रबंध काव्य है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लाल कवि। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशव का, रहीमदास का, घनानंद का या पद्माकर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। इनमें से जो है पद्माकर का सबसे बाद में समय है। प्रश्न नंबर 17, देव की रचना भावविलास का प्रकाशन वर्ष है? 1746, 1780, 1680, 1689 या फिर 1632। ये देव की है भावविलास और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1689 ईस्वी। प्रश्न नंबर 18, आध्यात्म संबंधी देव का कौन सा ग्रंथ है? देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद या प्रेम तरंग। तो आध्यात्म संबंधी ग्रंथ जो है देव का वो है देव शतक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, धारा की दौरे है रार नहीं खोजवे की पंक्ति किसकी है? भूषण की, कालिदास की, पद्माकर की या भिखारी दास की। धारा की दौरे है रार नहीं खोजबे की पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए, भूषण की। प्रश्न नंबर 20, ये भी पंक्ति है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है पंक्ति किसकी है? बोधा की, ठाकुर की, घनानंद की या आलम की। प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामिनी के जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति है शेख आलम की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो
ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।